बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है इन्होंने अपने वलीमे पर यतीम बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस करके। जब हम आगोश में इंटर हुए ना, तो बच्चे हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फिर हम उनको ख़ुद लेके खाने की टेबल तक बच्चों को लेके गए। बच्चों ने बेस्ट विशेज़ के कार्ड्स हमें दिए। जब खाना उनको तकसीम करा तो उनकी चेहरे की रौनक और वो खुशी जो है ना, वो यकीन करें उनको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। वो एंट्री का टाइम होता है ना, तो ये मेरा हाथ पकड़ रहे थे तो मैं पीछे गिर रही थी। ये वो फर्स्ट टाइम देखा था? फर्स्ट टाइम स्टेज पे जब आपकी एंट्री हो रही थी आफ्टर निकाह। मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और कुछ नहीं कहा है। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी ईंट किधर लगानी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी ईंट लगाई है कि मैं इनसे और ये मेरे से सेटिस्फाइड है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ रूबा उरूज और आप लोग देख रहे हैं नियोर डिजिटल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त कपल मौजूद है। इसलिए नहीं कि इनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, बल्कि इसलिए कि इन्होंने अपने वलीमे पर उन बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस की जिन्हें शायद अपने घर वाले भी नहीं अपनाते। जी हाँ, 350 यतीम बच्चों के साथ अपना वलीमा सेलिब्रेट करने वाला ये कपल मिस्टर एंड मिसेस अमजद बुहारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या सोचा था कि यतीम बच्चों के साथ अपना वलीमा सेलिब्रेट करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आपका भी मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। ठीक है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब शादी के बाद भी ठीक है? हाँ अच्छे हैं। अच्छा डिसीजन था? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि वलीमे की का सेलिब्रेशन जो होता है या दिन होता है, लोग कोशिश करते हैं कि वीआईपीज़ को बुलाएं। कोई कोशिश कर रहा होता है कि ये मिनिस्टर आ जाए, कोई कोशिश कर रहा होता है कि ये हमारे पास प्रेसिडेंट आ जाए, गवर्नर आ जाए। आपने ये 350 यतीम बच्चों को क्यों चूज़ किया? एग्जैक्टली आप सही वजह फरमा रही हैं। ये आइडिया मेरे हस्बैंड का था। तो ये जब मेरी तरफ मैसेज आया कि हम ये करना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा हेजिटेटिंग लगा, कि थोड़ा अजीब लगा कि ये कैसे होता है ना, मुझे आइडिया नहीं था किस तरह से होगा। लेकिन फिर मेरी फैमिली ने मुझे इनकरेज किया और बताया कि ये इस तरह से है, तो फिर मैंने एग्री कर लिया। मैंने कहा ठीक है। लेकिन इतना अच्छा उसका रिज़ल्ट आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था, और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि इनके आइडिया पे मैंने जो है ना फ़ॉलो कर लिया इनको, और एक अच्छा वलीमा जो है वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस पर बहुत सेटिस्फाइड। अमजद बुहारी साहब, मुझे बताएं कि जब वलीमे का फंक्शन या शादी की तकरीबात होती हैं तो दुल्हन की बहुत सारी फरमाइशें होती हैं। आपको डर नहीं लगा ये कहते हुए कि ऐसी लड़की भागी ना जाए कि भाई मैंने तो वलीमा यतीम बच्चों के साथ सेलिब्रेट करना है, कोई वीवीआईपीज़ नहीं होंगे? अच्छा, इस हवाले से मुझे यानी सबसे पहले मैंने पैगाम बजाया, क्योंकि हमारी शादी से पहले कोई मुलाकात नहीं थी, कोई बातचीत नहीं हो रही थी। इवन हम दोनों ने एक दूसरे की तस्वीर तक नहीं देखी थी। तो मैंने इनके घर वालों के ज़रिए से पैगाम भेजा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ ना, क्योंकि जाहिर सी बात है लड़कियों की कई ख्वाहिशात होती हैं, वो सोचती हैं कि इस तरह की चीज़ हो। तो इनकी फैमिली की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस था, फिर इनकी तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस था। सब ने बड़ा सपोर्ट किया इसको ना, कि ऐसा हमने कर लेना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी सपोर्ट थी कि इतना अच्छा और बेहतरीन फंक्शन हमारा हो गया। अच्छा ये बताएं कि अब कौन कौन से रिश्तेदार, कौन कौन से दोस्त नाराज़ हैं? वो फूफियाँ नाराज़ हो जाती हैं, कोई चचियाँ नाराज़ हो जाती हैं, आपसे कौन कौन नाराज़ है कि भाई हमें तो नहीं बुलाया वलीमे पे? नहीं, हमारे क्लोज़ फैमिली के मेंबर्स थे उसमें, वलीमे में गेस्ट भी थे, वो बच्चे भी थे और गेस्ट भी थे। क्लोज़ लोगों को बुला लिया था। लेकिन देखें आपका जितना फ्रेंड सर्कल है, जैसे ये सोशल हैं, फिर मेरा भाई सोशल है, ये लोग मीडिया से हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतने लोगों को तो फिर बुलाया भी नहीं जा सकता ना। तो फिर हमारा फोकस जब यतीम बच्चों पर था, तो फिर हमने बाकी लोगों ने भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। जिनको हमने नहीं बुलाया उन्होंने अप्रिशिएट फिर भी किया कि आपने एक अच्छा अमल किया है, कोई बात नहीं, हम नहीं भी आ सके तो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपने काम एक बहुत अच्छा कर दिया। कोई फुफ्फो यकीनन देख रही होंगी और कह रही होंगी एवं कही जा रही है, ऐसी अप्रिशिएट किया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी अपनी फैमिली के सिर्फ भाई और मामू आए थे, और बाकी सारे कश्मीर से जो फैमिली मेम्बर्स थे। फिर यहाँ के दोस्त, मेरे दोस्त ज़्यादातर मीडिया से थे, छुट्टी ना होने की वजह से वो नहीं आ सके। तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि इतना अच्छा फंक्शन उन लोगों ने मिस कर दिया। यानी ना बुलाने से ज़्यादा उनको यतीम बच्चों के साथ टाइम ना गुजारने का दुख था। तो बड़ा कोई फुफ्फी, कोई चाची, कोई नाराज़ नहीं है? नहीं, बड़े खुश थे। अभी इस मतलब हम कश्मीर से होके आए हैं, तो बहुत ज़्यादा। आप कश्मीर से? आप कहाँ से हैं? मैं तो लाहौर से ही हूँ। ये कश्मीर और लाहौर, ये कहाँ से? ये एक अरेंज मैरिज तो नहीं लगती? असल में मेरे भाई जो हैं वो इनके दोस्त हैं, ठीक है, वो मीडिया से हैं, आपको बताइए। तो
ये भाई की वजह से इनके साथ जो है ना वो रिश्ता हो गया, किसी थर्ड पार्टी ने कहा कि आप लोग आपस में कर लें, तो फिर ये बस अल्लाह ने जोड़ा यानी हुआ कि था। कोई मामला नहीं था, वो नहीं, कह रहे हैं ऐसा कि हमने तो एक दूसरे को देखा भी नहीं हुआ था। आप तो नहीं कि छुप छुप के वो भाई के दोस्त आए हुए? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल, नहीं कभी मेरे घर भी नहीं आए थे, ये बाहर से ही थी दोस्ती, लेकिन जब रिश्ते की बात हुई तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 2 से 3 बार आए होंगे बस, और नहीं देखा था। इन मुझे मुझे मेरी फैमिली थोड़ी बोल्ड है, उन्होंने कहा कि बेटा आपको पूरा राइट है, मेरे फादर ने कहा, मेरे भाई ने कहा बाजी आप देखना चाहती हैं तो आप देख सकती हैं, लेकिन इनकी तरफ से ये था कि शहजाद गिलानी की बहन है तो मैंने नहीं देखना ना, उनकी उनसे उनका अक्स नज़र आता है कि बहन कैसी होंगी, सो मुझे नहीं देखना, इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं देखने में। मेरी फैमिली ने जब मेरे आगे पोजीशन रखी तो मैंने कहा आजकल के दौर में अगर इस तरह का कोई बंदा है तो फिर मेरी तो ये गुड लक हुई ना, मैंने कहा मैंने भी नहीं देखना, अगर अल्लाह ताला ने ऐसे लिखा है तो फिर इसमें हम इंटरप्ट करने वाले कौन होते हैं। और ये देखे बगैर इन्होंने जो है वो माशाल्लाह से शादी कर ली। अच्छा चले, जब फर्स्ट टाइम देखा क्या रिस्पॉन्स था? आप बिलीव करें, अगर आप मेरी शादी की वीडियोस देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि मैं जब वो एंट्री का टाइम होता है ना तो ये मेरा हाथ पकड़ रहे थे तो मैं पीछे गिर रही थी। ये वो फर्स्ट टाइम देखा था? फर्स्ट टाइम स्टेज पे जब आपकी एंट्री हो रही थी आफ्टर निकाह, तो उस पे ये था कि मैं पीछे गिर रही थी और सारे लोगों ने हैरानगी से देखा था, और जो लोग नहीं मानते थे, जो लोग नहीं एग्री करते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं, बिकॉज मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ ना, तो सब कह रहे थे कि ये नजमा के लिए ये करना बहुत मुश्किल है और ये सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसे ही लोग कह रहे थे कि ऐसे ही कह रहे हैं ना, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब मेरी एंट्री हुई तो सबको तकरीबन यकीन हो गया कि नहीं नहीं ये लोग सही कह रहे थे। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन था, या क्या फर्स्ट टाइम जब देखा आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरी उतर रही थी नजमा साहिबा? मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा है और कुछ नहीं कहा है, और बाकी जैसी मेरी ख्वाहिश थी उसी तरह की है। आज के दौर में ये मुमकिन है? कोई पैगाम देना चाहेंगे नौजवानों को? वो तो कह रहे हैं कि पहले टाइम स्पेंड करें, फिर उसके बाद एक दूसरे को जानें, फिर सोचेंगे शादी करनी है या नहीं। अच्छा, वैसे हर सोसाइटी के या हर नौजवान की, लड़का है या लड़की, अलग से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन मुझे जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि आप अगर ना देखो तो प्यार आपका ज़्यादा बढ़ता है, फिर अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होती हैं। ये जितने यंग नौजवान आपको देख रहे होंगे ना, उन्होंने गालियां देनी है कि अपना तो आपने कर लिया, अब हमारा क्यों रास्ता बंद कर रहे हो भाई? हाँ ऐसे ही सही बात है। इसमें यानी आप देखें, अगर मज़हब की रूह से भी देखें तो उसमें जायज़ है देखना, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देखें। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो आपको अचानक वाली वो फीलिंग्स होती है ना, वो मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने शादी से पहले तक अपनी बीवी को नहीं देखा था। आज के दौर में भी मेरा यानी फ्रेंड सर्कल ऐसा है जिन्होंने इवन तस्वीर तक नहीं देखी। मेरे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखी और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी बहुत अच्छी और कामयाब शादी। शायद जो लोग लव मैरिज करते हैं या जो टाइम स्पेंड करते हैं, जो डेट्स पे जाते हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर उनकी लाइफ चल रही है। क्या बात है। अच्छा, आप लड़कियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुझे ये लगता है कि हर बंदा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, लेकिन जब आप लाइफ में कुछ अच्छा डिलीवर कर रहे होते हैं, फिर उस पे आप जब अल्लाह पे छोड़ देते हैं ना कि ये अल्लाह तेरे हवाले है, तू बेहतर करने वाला है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई कमी बेशी रह सकती, क्योंकि अल्लाह इज़ बेस्ट प्लानर। अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी ईंट किधर लगानी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसी ईंट लगाई है कि मैं इनसे और ये मेरे से सेटिस्फाइड हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा भी ऐसे ही हमें खुश और आबाद रखे। और बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि जब अल्लाह पे छोड़ देते हैं आप, तो फिर कोई कमी नहीं रहती। अच्छा, अब मैं ज़रा उस तरफ आऊँ ना, जिस वजह से आप लोग माशाल्लाह से काफ़ी दाद समेट रहे हैं। जब वलीमे वाले दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, और वो यतीम बच्चे, सुना आप पहले भी काफ़ी उनके साथ मिलती जुलती रहती हैं, ईद पे उनको कपड़े बना के देती हैं, क्या फीलिंग्स थी? खुद बच्चों को सर्व कर रहे हैं खाना? असल में मैं अपनी इस्तात के मुताबिक एक छोटे लेवल पे करती थी कि हर ईद पे उनको मैंने खुद अपना ड्रेस कभी ईद पे नहीं लिया ना, मेरा फोकस उन बच्चों पे होता था। और मैं शॉपिंग के हवाले से बढ़ चढ़ के ना, मैं ज़रा ड्रेसिंग कॉन्शियस हूँ, तो मैं उन बच्चों के लिए भी ऐसे ही ड्रेसेस लेती थी कि उनके दिल से दुआ निकले, जो मैं खुद पहनूँ वो ही उनके लिए लूँ ना। तो जब मुझे मेरी फैमिली की तरफ से ये मैसेज मिला, उन्होंने मुझे समझाया कि आप छोटा करती थी, आपके साथ एक ऐसा बंदा जुड़ने जा रहा है जो इसको बड़े लेवल पे करना चाहता है। तो आप बिलीव करें, मैंने ऐसे एग्री किया कि आप सोच भी नहीं सकती। और फिर मेरे वलीमे के ड्रेस की अगर बात करें तो इन लॉस की तरफ से था, इनकी तरफ से था। चूज़ करने के लिए मुझे कहा कि आप खुद सेलेक्ट करें ना। जब सेलेक्ट करने का टाइम आया तो लाखों का जोड़ा एक साइड पे था, और मैंने जो सूट पहना, आप देखें तो इकनॉमिकल सा सूट मैंने पहना। मेरे दिल से ये बात निकली कि नजमा नहीं, जब यतीम बच्चों के साथ आपने वलीमा करना है तो फिर लाखों का सूट ही उनको क्यों दिखाना है, आप भी फिर उनके जैसे बन के दिखाएं।
और ये मेरे दिल की आवाज़ थी, मैंने वो लाखों का जोड़ा छोड़ा। हालांकि मेरे इन लॉज ने, इन्होंने पे करना था। लड़कियां तो बड़े शौक से कहती हैं कि जी उनके पैसे खर्च करवाएं, लेकिन मेरे दिल में यही सवाल था, ख्याल था कि नहीं, उन बच्चों के साथ ये लाखों का जोड़ा नहीं पहना जा ये सकता। अभी लड़कियां भी आपको बताने वाली हैं। लड़कियों के लिए मैं कहूँगी कि आप वो इकोनॉमिकल सा सूट मैं पहन के इतनी सेटिस्फाइड हुई हूँ कि आप बिलीव करें, मैं बयान नहीं कर सकती। वाह वाह, इसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए और मेरा ख्याल है कि बस अल्लाह ने दे अभी दिया, वरना कमेंट्स में मुझे- आपको पता चल जाएगा कि कितने का मैं सूट खुद पहनना नहीं है। सोच सकती, मेरी फैमिली नहीं सोच सकती कि ये बंदी इस तरह से कह रही है, जो एक नॉर्मल सूट लेने के लिए इतनी कॉन्शियस है और अपने वलीमे के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रही है, और मैंने नहीं लिया, ये मेरे अल्लाह ने दिलाया मुझे। क्या बात है। अच्छा, आपकी क्या फीलिंग्स थी बच्चों को सर्व करते हुए? खुद से आप लोग खाना पेश कर रहे थे, एक ही दिन होता है दूल्हा दुल्हन का जो है वो, तो कोई फील नहीं आई कि भई आज हम स्पेशल थे, आज भी हमसे ही खाना सर्व कराया जा रहा है? तो जब हम आगोश में इंटर हुए ना, तो बच्चे हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े थे। फिर हम उनको खुद लेके खाने की टेबल तक बच्चों को लेके गए। बच्चों ने बेस्ट विशेस के कार्ड्स हमें दिए, उसके अलावा हमें गिफ्ट्स दिए बच्चों ने। और यही नहीं, जब हम उन्हें देख रहे तो जब दुआएं दे रहे थे ना और हमें बेस्ट विशेस दे रहे थे, हम जब खाना उनको तकसीम कर रहे थे, उनके चेहरे की रौनक और वो खुशी जो है ना, वो यकीन करें उनको अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता। जिस तरह बच्चे खुश थे और हमारे साथ ऐसे लग रहे थे जैसे हमारे फैमिली के बच्चे हों। अच्छा, बच्चे तो वैसे ही बड़े एक्साइटेड होते हैं दुल्हन देखने के लिए, दूल्हा देखने के लिए, तो वो तो उस दिन प्रोटोकॉल फील कर रहे होंगे कि भाई दूल्हा दुल्हन तो खुद हमारे पास आके बैठे हुए हैं। फैमिलीज में भी होता है, बच्चों को हटाया जा रहा होता है, हटो बच्चों भाई तुम लोग पीछे हो जाओ। वो एक वायरल भी हुई थी वीडियो, वो बच्चे को जो है वो धक्का दे रही थी दुल्हन। मैंने ना उस पर चादर वेयर की हुई थी, और आप यकीन करें बच्चे दुआएं देने के बाद ना घुस घुस के नीचे नीचे से देख रहे थे। फिर मैंने ना कई दफ़ा, मेरा ख्याल पिक्चर्स में हो भी, मैंने थोड़ी सी चादर उठा के ना बच्चों की तरफ, और भी क्राउड था ना, तो मैं बीइंग सैयद फैमिली से ना, मेरे इन लॉज भी सैयद फैमिली से हैं और मेरे पेरेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे ज़रा पर्दे का कॉन्सेप्ट होता है। मैंने फिर वो चादर उठा के ना बच्चों की तरफ फेस करके ऐसे दिखाया भी था उनको। फिर तो ईद हो गई होनी। खुश हो गए थे, खुश हो गए थे बच्चे। क्या बात है जी, बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है इन्होंने अपने वलीमे पर यतीम बच्चों के साथ सेलिब्रेशंस करके, जो कि आज के दौर में यकीनन अपना डे, कहते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन का दिन होता है, इस डे को सेक्रीफाइस करना, उन बच्चों के साथ स्पेंड करना जिनके अपने उनके साथ नहीं होते, यकीनन एक बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप लोगों को इसका अजर भी दे, और उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले आप जैसे लोगों को मज़ीद जो है वो हौसला दे। इनकी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा।